अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है उनको अमूमन एक सिरप और टैबलेट दी जाती है जिसका नाम होता है पोलीमार्ट। आज मैं बात करूंगा कि ये पोलीमार्ट सिरप या टैबलेट कब दी जाती है, इसका क्या फायदा है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं, और क्या आप डॉक्टर की इजाजत के बगैर ले सकते हैं। इन चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा। माय नेम इज डॉक्टर मैट। स्टार्ट करते हैं। पोलीमार्ट एक काफी यूं समझे कि सस्ता ब्रांड है। आराम से आपको 350 से लेके 400 रुपए पाकिस्तानी के अंदर इसकी प्राइस होती है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, जो मेन सप्लीमेंट होता है, जो चीज ये मेनली प्रोवाइड करता है वो होता है आयरन। अब आयरन का हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोल हैं। आयरन का रोल है हमारे खून के बनाने में, आयरन का रोल है ऑक्सीजन की सप्लाई में बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आयरन हमारे जिस्म में किसी ना किसी तरीके से यूज लाजमी हो रहा होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान की जो डाइट होती है वो ऐसी होती है कि उसमें आयरन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही होती, खास तौर पे बच्चों के अंदर। क्योंकि जो पाकिस्तान है इसमें अराउंड हर 4 में से एक बच्चा जो है वो आयरन की कमी का शिकार है। ठीक है ना। इसके लिए अमूमन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो फोर्टिफाइड सीरियल्स देते हैं कि जी ऐसे खुराकें जिनके अंदर आयरन पहले से मौजूद होता है। लेकिन वो हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, हर शख्स खरीद नहीं सकता। इसके लिए आमतौर पर जो सबसे सस्ती चीज आती है वो होती है पोलीमार्ट, जो कि आमतौर पे कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है और बहुत सस्ता ब्रांड है। ठीक है ना। अब गरीब इंसान भी अफोर्ड कर लेता है। इसमें एक अच्छी खासी अमाउंट में आयरन मौजूद होता है और इस सिरप को जो है बच्चों के लिए आमतौर पर सिर्फ आयरन के लिए ही दिया जाता है। ठीक है ना। अमूमन आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक अमूमन दिया जाता है। ठीक है। और बड़ों के अंदर जब आयरन की कमी होती है तो उसके सप्लीमेंट्स के तौर पे इसी की पोलीमार्ट की टैबलेट्स आती हैं। बड़ों को टैबलेट्स दी जाती हैं, बच्चों को सिरप दिया जाता है। ठीक है। यहां तक तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो पोलीमार्ट सिरप है वो बेसिकली आयरन की कमी के लिए दिया जा रहा है एज ए सप्लीमेंट के तौर पे। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बाजुकात क्या करते हैं कि लोग ओवरडोज कर लेते हैं, ज्यादा पी लेते हैं। ठीक है ना। जब ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो तशद्दुद किया जाता है किसी चीज का, तो हमेशा हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। इसी तरह आयरन का इस्तेमाल जब ज्यादा किया जाता है तो हमारे जिस्म में कुछ असरात आते हैं, जो कि मैं आपको साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले, अगर आप आयरन का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, होता क्या है कि आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है। आपका पखाना थोड़ा जाम हो जाता है, आपको सही तरीके से नहीं आ रहा होता। ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ये होता है कि जो आयरन होता है वो आपका जो स्टूल होता है, जो आपका बड़ा पेशाब होता है या बड़ा पखाना होता है, उसका कलर ब्लैक कर देता है। ठीक है ना, जब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं या आयरन के कोई सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, चाहे सिरप की फॉर्म में हो, तो अमूमन लोगों का जो होता है पखाने का कलर चेंज होकर ब्लैक स्टूल हो जाता है, यानी कि स्टूल्स काले कलर के आ रहे होते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। आप कुछ अरसे के लिए आयरन छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली दोबारा कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इसमें बेसिकली जो आयरन आप ले रहे हैं वो आपकी खुराक के साथ मिक्स होके उसको काले कलर का कलर दे रहा होता है। लेकिन अगर ये बगैर किसी सप्लीमेंट के आए तो ये खतरनाक चीज होती है, ये मेलिना कहलाती है। तो ये निशानी भी हो सकती है कि आपके मीदे के अंदर कहीं जख्म ना हो। ठीक है ना। तो ये चीज याद लाजमी ख्याल कीजिएगा कि अगर आपका पखाने का कलर चेंज हुआ है तो ये जरूर याद रखेंगे दवाई के दौरान होना चाहिए। अगर दवाई आप बंद करेंगे तो कलर दोबारा नॉर्मल हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो ये खतरनाक चीज है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो डायरिया भी हो जाता है आयरन की वजह से। ठीक है ना। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कब्ज हो रही है, और कुछ लोगों को जो है वो दस्त लग जाते हैं, मोशन लग जाते हैं। ठीक है ना। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आयरन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो अमूमन मैदे के अंदर क्रैम्प्स उठते हैं, मरोड़ उठते हैं। ठीक है। तो ये भी कोई खतरनाक चीज नहीं होती, इट्स गुड। हाँ, कुछ लोगों को जो है वो दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत भी होती है। ठीक है। इस किस्म की कुछ शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलात में, ठीक है, जो आयरन होता है वो आराम से इंसान टॉलरेट कर जाता है, यानी कि जो आयरन की सप्लीमेंट्स होते हैं वो ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं करते। कुछ लोगों को नौजिया, मतली वगैरह भी होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप इसका आयरन का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या पोलीमार्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हो, ये आपके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज का मैं जिक्र करना भूल गया था वीडियो के स्टार्ट में, कि आयरन जो होता है ना वो कभी भी इन्फेक्शन के दौरान नहीं दिया जाता। ठीक है। अगर आपको सीने का इन्फेक्शन है बच्चे को, या किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो अगर उसे आयरन दिया जाता है, आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन मजीद खराब हो सकता है। ठीक है ना।
क्योंकि जो आयरन आपको दिया जा रहा है ताकत के लिए वही जरासीम को भी ताकत दे रहा होता है। तो अमूमन इन्फेक्शन के दौरान, मोशंस के दौरान अगर कोई शिकायत है किसी को, कोई किसी किस्म का कोई जरासीम का हमला चल रहा है, तो इस दौरान आयरन का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। अगर आप भी किसी इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।